सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद कासिम। हमने पिछले आपके पास लेक्चर्स के अंदर एक्सरसाइज 1.1 के कुछ 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें ये है कि डोमेन और रेंज, कि हम किसी फंक्शन की डोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ये एक्सरसाइज 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके अंदर हमें डोमेन और रेंज को डिस्कस करना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लेक्स किस्म का आपके पास आज का टॉपिक है, लिहाजा तवज्जो के साथ बैठेंगे। आपने पिछली क्लासेस के अंदर रियल लाइन का तज़किरा किया था, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। रियल लाइन में ये होता है कि आपके पास यहाँ मिडिल में आपके पास 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इनफिनिट, पॉजिटिव इनफिनिट की जानिब, और 0 से लेकर -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन नेगेटिव इनफिनिट की जानिब, ये आपके पास पूरी रियल लाइन होती है। इसको आपने लाजमी तौर पर ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है, क्योंकि हम इसके अलावा आपके पास डोमेन और रेंज डिस्कस नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अब डिस्कस करते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन के बारे में। डोमेन होती क्या है एक्चुअली? डोमेन ऑफ एवरी फंक्शन हैज ऑल सेट ऑफ रियल नंबर। हर फंक्शन की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है। हर फंक्शन की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, मां सिवाय स्क्वायर रूट वाले फंक्शन और बटे वाले फंक्शन में। खास तौर पर इन दो सूरत में आप पास तवज्जो देनी है, एक स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में और एक आपके पास बटे वाले फंक्शन में। स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में ये जो फंक्शन है ये लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये लेस देन 0 नहीं हो जाएगा। अगर ये लेस देन 0 हो गया, ये फंक्शन आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव का स्क्वायर रूट हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है, तो मैंने लिख दिया है कि fx नॉट कॉम्प्लेक्स कैंडिडेट। तो fx जो है ना, ये वाला जो रिजल्ट है आपके पास ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसी का खास ख्याल रखना है जब वो फंक्शन आपके पास स्क्वायर रूट में दिया जाएगा। और दूसरी बात ये कि बटे वाले फंक्शन में खास तौर पर ख्याल करना है कि आपके पास जो q है यानी कि p बटा q नॉट इक्वल टू 0, इसके अंदर जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी का खास ख्याल रखना है, बस इन दो सूरतों को, बाकी आपके पास हम हैंड कर देंगे। अगर हम दूसरे आसान तरीके से अगर हम कहें कि आपके पास इनपुट जो होती है वो डोमेन होती है, आउटपुट जो होती है वो रेंज होती है। जो आपके पास हम कहते हैं जैसे आपके पास कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड से हम जो प्रेस करते हैं वो आपके पास इनपुट आपके पास होता है। जो प्रिंटर आपके पास जो चीज आपके पास प्रिंट करके निकाल के देता है वो आपके पास क्या होती है? आउटपुट होती है। तो इनपुट जो है ना वो आपके पास क्या हुई? डोमेन हुई। और जो आउटपुट होती है वो हमारे पास क्या होती है? रेंज होती है। अगर आप एक और लाइव एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आपके पास एक गन्ने की जूस की मशीन है। आप जब आप गन्ने की जूस आपको गन्ना देते हैं वो आपके पास इनपुट होती है, वो जो आपको जूस निकाल के देता है एक्चुअल में आपको क्या होती है? रेंज होती है। तो लिहाजा हम क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में जाते हैं। g of x equal to 2x minus 5। आपके पास ये जो फंक्शन है क्या ये स्क्वायर रूट वाला है? नहीं है। क्या ये बटे वाला है? नहीं है। तो ऐसा आपके पास कोई भी फंक्शन जो गिवन किया जाएगा स्क्वायर रूट जो बटे फॉर्म में नहीं होगा, उसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी। और सेट ऑफ रियल नंबर को हम नेगेटिव इनफिनिट से लेकर पॉजिटिव इनफिनिट की जानिब इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो आपके पास है ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब होता है माइनस इनफिनिट से पहले वाले, और इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव इनफिनिट से पहले वाले सारे सेट ऑफ रियल नंबर आएंगे। और सेट ऑफ रियल नंबर्स सारे के सारे आएंगे। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या यूं लिखना चाहेंगे और सेट ऑफ रियल नंबर्स तो भी ठीक होगा। रेंज की तरफ जाते हैं। जो आपके पास जो डोमेन बनी थी, जितने आपके पास इसकी वैल्यूज हैं, आप रियल के आपके पास 0 इसमें पुट करें, 1 इसके अंदर पुट करें, 2 इसके अंदर पुट करें, तो जो रिजल्ट तो आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी किसमें लाई करेगा? वो भी रियल नंबर में लाई करेगा। तो लिहाजा उसकी रेंज भी क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 का सेकंड पार्ट है g of x is equal to x square minus 4 का स्क्वायर रूट। ये जो फंक्शन आपके पास गिवन किया गया है ये स्क्वायर रूट वाला है, इसका खास तौर पर ख्याल करना है। तो ये जो आपके पास अंदर वाला जो आपका ये टर्म है इसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 आपको ग्रेटर लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा मैंने इसे लिखा x square minus 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें ये होता है कि हम 4 दूसरी तरफ ले जाएंगे राइट साइड पे, तो उसको स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यूज में आपने इंदराज करनी है, पुट करनी है, वो +2 से ग्रेटर -2 से भी ग्रेटर, आपका वो जो सारी वैल्यूज होंगी वो आपके पास शामिल होंगी उस डोमेन के अंदर, मगर 2 और -2
-2 से लेस कभी भी शामिल नहीं होंगे, तो लिहाजा खास तौर पर ख्याल कीजिएगा। अब हम चाहते हैं, देखते हैं इसको किस तरफ जाना है। -2 से आपके पास ग्रेटेस्ट वैल्यूज के अंदर देखते हैं, -∞ से लेकर -2 तक, यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जाना है। तो यहाँ पे आप अगर यूं लिखना चाहें कि सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 और +-1, क्यों 0 और +-1? जब हम 0 से पुट करते हैं, मैंने 0 पुट करके 0 स्क्वायर -4 और -4 ये कॉम्प्लेक्स आ गया। तो मैंने पहले डिस्कस किया था डिफाइन के अंदर कि कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स का खास तौर पर ख्याल करना है। और +-1 अगर इसमें पुट करें, +-1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 -4 -3 फिर ये कॉम्प्लेक्स आ गया, इसलिए आपके पास ये डोमेन में शामिल नहीं है। जब हम 2 और -2 पुट करते हैं, जब हम -2 या +2 पुट करते हैं, क्योंकि ये रियल है, इसके अंदर जो आपके पास नंबर आएंगे वो पुट करने होते हैं, उसे चेक करना होता है आया तो आपके पास डोमेन में लाइक करते या नहीं करते। तो g ऑफ +-2 +-2 का स्क्वायर 4 4 -4 = 0, क्या ये कॉम्प्लेक्स है? नहीं, इसलिए आपके पास कोई नंबर है। इसी तरह से आप 3 पुट करेंगे, अगर आपके पास g ऑफ +-3 पुट करें, +-3 का स्क्वायर -4, अब 3 का स्क्वायर कितना आया? 9 -4, तो कितना आपके पास रिजल्ट मिला? 5 का स्क्वायर रूट। मगर कॉम्प्लेक्स तो नहीं मिला ना, इसका मतलब है 2 और 2 से ग्रेटेस्ट 3 4 5 आपको समान जितनी भी वैल्यूज आप पुट करते जाएंगे, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी नहीं मिलेगा, बस इन दो सूत्रों में आपके पास मिलेगा। इसलिए हमने जो डोमेन बनाई थी सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0 +-1 के अलावा। अगर हम रेंज में जाएं, जिस तरह से आपके पास +-2 जो है इस डोमेन में शामिल है, जो डोमेन में शामिल है तो वो पुट करके चेक करते होते हैं। जब हमने इस डोमेन में आके आपके पास पुट किया था +-2 को, तो जवाब आपके पास क्या मिला था? हमें 0 मिला था। जो आपके पास, मैं वही कहता हूं जो मैंने डिफाइन में कहा था कि जो इनपुट होती है वो क्या होती है? डोमेन होती है, और जो आउटपुट होती है वो क्या होती है? रेंज होती है। अब आपने इनपुट क्या किया था? इन क्या था? +-2, रिजल्ट आपको क्या मिला? 0, इसका मतलब 0 इंक्लूड है, क्यों? 2 इंक्लूड है, +-2 इंक्लूड है, इसलिए जो रिजल्ट आएगा तो रेंज भी उसके अंदर, वो जो रेंज बनेगी वो भी इंक्लूड होगा। यहाँ 0 से लेकर आपको समान आपको सारे के सारे क्या होंगे? रेंज में शामिल होंगे। आप चलते हैं एक और फंक्शन की, g (x = x + 1 का स्क्वायर रूट। फिर दोबारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बचना है, आपने स्क्वायर रूट फॉर्म में कोई ऐसा फंक्शन दिया गया है, लिहाजा x + 1 > 0, इस मटेरियल को आपने >0 रखना है। तो जहां से 1 दूसरा ले जाएगा -1 हो जाएगा, -1 से ग्रेटेस्ट आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, तो ये उसकी डोमेन हुई। जब आपके पास -1 इसमें पुट करते हैं, ये बार -1 इसमें दोबारा पुट करके चेक भी करना है, इसमें -1 जब हम पुट करेंगे तो आपके पास -1 + 1, तो रिजल्ट क्या आया? 0। देखिए अब जब आपके पास डोमेन में -1, इस ब्रैकेट का मतलब होता है -1 शामिल है, और इस ब्रैकेट का मतलब होता है ये शामिल नहीं है। इस चीज का खास ख्याल रखना, ये क्लोज ब्रैकेट है और ये ओपन ब्रैकेट है, तो इसमें ये -1 जब इसमें पुट करते हैं जवाब आपका 0 आएगा। 0 तो डोमेन में अगर ये शामिल है तो जो रिजल्ट आएगा वो रेंज में शामिल होगा। फिर 0 से लेकर इनफिनिट तक, फिर इस ब्रैकेट को हम काम लेंगे, क्यों? 0 आपके पास रेंज में शामिल है, 0 से लेकर सारे अप टू 0 1 2 3 इनफिनिट तक ये सारे के सारे नंबर शामिल होंगे। तो ये इसकी रेंज हुई इस फंक्शन की। लिहाजा आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल हम मजीद इसके जो पार्ट्स रहते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।